म्यूजियम। हाँ जी, बोलो मुझे कुछ सुनना चाहता हूँ आपसे। चलो आज तक हमने क्या किया है, पाइथन के हमने टोकन्स पढ़े। टोकन्स में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर में हमने सबसे डीपली किसको पढ़ा है, वेरिएबल को, है ना। वेरिएबल चूंकि मैंने आपको कई बार कहा है और कहता भी रहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में जो एक्सटेंसिवली यूज होता है वो ज़्यादा क्या होता है, एक्सटेंसिवली वेरिएबल। ठीक है, इसलिए उस पर मैंने अलग से एक लेक्चर दिया था कि हम वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने जो ही लिखा A=10 ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गया। अगर आपने पढ़ा होगा C++ में हमें वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ता था, उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बड़ी बेहतरीन लैंग्वेज है, आसान है, तो यहाँ पर उन चीज़ों को इग्नोर किया गया है। लेकिन एक बात मैंने आपसे ये भी कही थी कि अगर आपने कोई वेरिएबल कोई डिक्लेयर करना है तो कुछ नेम के कन्वेंशंस आपको फॉलो करने हैं। कहा था ना मैंने कुछ नेमिंग कन्वेंशंस। तो सबसे पहला क्या था उसमें नेमिंग कन्वेंशन में, a variable name must start with a letter or underscore। मैं बार बार कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे पता है बाद में जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वहां पर गलती हो जाती है। तो वेरिएबल का नाम जब दोगे तो उसका नाम क्या होना चाहिए, इट शुड बी आइदर ए लेटर और इट शुड बी अंडरस्कोर। ठीक है, पहला लेटर उसका या तो अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर में आया है ये, एक्सेप्ट दिस, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। दिस द फर्स्ट थिंग, ये ध्यान में रखना। क्या कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, मस्ट स्टार्ट विद व्हाट, must start with a letter or underscore. This is the first thing. Number 2, a variable name cannot start with a number or any special character. नंबर या स्पेशल कैरेक्टर। आप लिखोगे 7, उसके बाद लिखोगे कुछ नहीं, ये रॉन्ग। आप लिखोगे @ उसके बाद लिखोगे वेरिएबल का नाम, वो गलत। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपने अभी आप कर रहे थे प्रोग्राम A=10, हाजिर क्या कर रहे थे, व्हाट इज दिस, वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर इस वेरिएबल को लिखने के लिए अगर आपने लिखा होता @10, ये रॉन्ग। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है आइदर मेकिंग यूज ऑफ अंडरस्कोर और मेकिंग यूज ऑफ लेटर। यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट दिस अंडरस्कोर। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आप नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, पहले नंबर का इस्तेमाल आप पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही है दूसरा, a variable name cannot start with a number or any other special character except underscore. Number 3, a variable name cannot contain alphanumeric characters and underscore. A variable name can only contain alphanumeric character and underscore. आपके वेरिएबल में सिर्फ क्या होना चाहिए, अल्फान्यूमेरिक, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में से एक, वो क्या है, अंडरस्कोर। बाकी कुछ आपको इस्तेमाल नहीं करना। लेटर, न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर, इसके इस्तेमाल करने से आपका एक क्या बनता है, एक वेरिएबल बनता है। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे साहिल, SAHIL, साहिल अंडरस्कोर 753। यस, इट इज द वेरिएबल, इट इज वैलिड नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में हमने पढ़ा है कि वेरिएबल का नाम वी शुड मेक यूज ऑफ, वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, रेलेवेंट नेम ऑफ आइडेंटिफायर का जो नाम होगा ना वो बड़ा रेलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रोग्राम में उसको अक्सर बेशतर इस्तेमाल करना है। नंबर 4 इज पाइथन वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये बात ध्यान में रखना, ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव। यहाँ M, कैपिटल M इज डिफरेंट एंड स्मॉल m इज डिफरेंट। इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नेम एंड दिस वेरी नेम और ये वाला नाम ये बिल्कुल डिफरेंट, हालांकि इसमें बराबर कैरेक्टर्स है ना, NAME, लेकिन ये कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है, तो यहाँ पर ये केस सेंसिटिव है। पाइथन रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। उसके रिजर्व्ड वर्ड्स आप अपने आइडेंटिफायर के लिए इस्तेमाल, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है आपको नहीं आएगा। जो रेगुलर क्लास नहीं देखा, जाहिर सी बात है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में 2-3 क्लासेस मिस हो गए तो चौथे क्लास में, पहले भी बता चुका हूँ, 2-3 क्लासेस मिस हो गए तो चौथे क्लास में आप तारे नजर आ जाएंगे। तो रेगुलर क्लासेस दोगे, अगर नहीं दोगे तो मैं तो आपके लिए वीडियो वगैरह बना रहा हूँ,
इनको देखिए घर में, अगर आपको कोई मसला है घर में बैठ गए, चलो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन घर में आप बैठ के तो कम से कम वीडियो देख सकते हैं ना। अभी देखो आपके जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स कौन से हैं? 35 है ना, 35 है रिजर्व्ड वर्ड्स, और 33 ये डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट होते हैं। आप उसका नाम एज आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इफ जो है ये क्या है? ये रिजर्व्ड वर्ड है, आप इसको वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है सबको? दीज आर द नेमिंग कन्वेंशंस, पाइथन वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशंस। तो बिल्कुल आसान है, ये आपको जहन में रखने हैं। और कुछ 2-3 बातें हैं मैं आपको बता रहा हूं, क्या कि इफ द नेम ऑफ ए वेरिएबल कंटेन मल्टीपल वर्ड्स, अगर आपके वेरिएबल में आप दो चार वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल एक आता है प्राइस पर लीटर, ये एक है प्राइस पर लीटर, आपको ये नाम रखना है अपने वेरिएबल का। क्या नाम रखना है? प्राइस पर लीटर। हो सकता है आपके प्रोग्राम में आ जाएगा, आपको कोई प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें वेरिएबल का नाम क्या रखना है? प्राइस पर लीटर। इसमें कितने ये जो वर्ड्स हैं? 3। कितने वर्ड्स हैं? 3। उनको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो 3 ये जो है हमारे पास 3 नेमिंग पैटर्न है। अगर आपके वेरिएबल के नाम में, गौर से सुनना, अगर आपके वेरिएबल के नाम में मल्टीपल कैरेक्टर, मल्टीपल वर्ड्स होंगे, क्या होंगे? तो हमारे पास 3 पैटर्न्स हैं जिसके तरीके आप वो मेंशन कर सकते हो, वो नाम लिख सकते हो। फर्स्ट वन इज केमल केस। पहला क्या है? केमल केस। तो केमल केस में कैसे लिखोगे? आपको लिखना है हर द फर्स्ट लेटर इज लोअर केस, उसके बाद द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी कॉन्सिक्वेंट वर्ड शुड बी अपर केस। पहला क्या है? लोअर केस। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अपर केस। के किलोमीटर, पी पर एच आवर, किलोमीटर पर आवर, आर पी प्राइस पर लीटर। ये एक तरीका है नाम को लिखने का, ठीक है। हालांकि आप स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप स्पेस का इस्तेमाल अपने वेरिएबल को नाम देने के लिए आप स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका ये वेरिएबल है तो ये एक तरीका है लिखने का। पहला वर्ड क्या होना चाहिए? पहला अल्फाबेट क्या होना चाहिए? स्मॉल। उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला अल्फाबेट क्या होना चाहिए? कैपिटल। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? इसका पहला अल्फाबेट क्या है? के, तो ये आ जाएगा स्मॉल। बाद में जितने वर्ड्स हैं पर, उसका क्या आ जाएगा? कैपिटल। उसके बाद एच, उसका पहला जो अल्फाबेट है वो आ जाएगा कैपिटल। तो इस वाले पैटर्न को हम क्या कहते हैं? केमल केस। दूसरा क्या है हमारा? पास्कल केस। इसमें क्या है? फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड विल बी अपर केस। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड विल बी, उसका मतलब आप लिखोगे के कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद पी कैपिटल, उसके बाद ई आर, उसके बाद एच कैपिटल, ओ यू आर। यानी हर एक जो भी आपके आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम होगा, अगर उसमें मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो हर वर्ड का पहला अल्फाबेट क्या लिखना है? कैपिटल। तो इसमें और इसमें, केमल केस और पास्कल केस में क्या फर्क है? यहाँ पर पहला स्मॉल है, यहाँ पर सारे के सारे कैपिटल हैं, ठीक है। पहला वर्ड जो है यहाँ पर स्मॉल है, बाकी यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आपके वेरिएबल के नेम में होंगे, आपको पहला उसका अल्फाबेट क्या लिखना है? कैपिटल। तो उसके बाद तीसरा है स्नेक केस, जिसका हम अक्सर बेशतर इस्तेमाल करते हैं। स्नेक केस में क्या है? हम जितने भी आपके वर्ड्स हैं उनको हम किससे अलग अलग करते हैं? अंडरस्कोर। किससे करते हैं? अंडरस्कोर। यू आर मेकिंग यूज ऑफ अंडरस्कोर। यूज अ सिंगल अंडरस्कोर कैरेक्टर टू सेपरेट द वर्ड। इसका इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं अपने प्रोग्राम में। किसका? स्नेक केस का। कितने केस आगे, कितने पैटर्न हैं? नंबर 1 केमल केस, नंबर 2 नंबर 3 इज स्नेक केस। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को पूछना मत है। वेरिएबल का नाम जो है, नेमिंग कन्वेंशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको, ये आपके सिलेबस में भी है। इसके अलावा 3 पैटर्न्स हैं। अगर आपके वेरिएबल के नाम में क्या है, अगर आपके वेरिएबल के नेम में 2-4 वर्ड्स हैं, उनको आप सेपरेट कैसे करोगे? तो 3 पैटर्न है हमारे पास, केमल, पास्कल एंड स्नेक केस। यहाँ तक क्लियर हो गया? मुझे नहीं लगता वेरिएबल के बारे में किसी को कुछ पूछना होगा। वेरिएबल के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो इसको पॉज कर दो पहले। ये जो पाइथन में हमने क्या पढ़ा अभी? टोकन में क्या पढ़ा? कीवर्ड के बाद आइडेंटिफायर। अब हम जाते हैं ऑपरेटर। क्या आपके प्रोग्राम में ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है?
प्रोग्राम में ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, Yes, sir. होता है कि नहीं होता? Yes, sir. अभी आप लिखोगे कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, किसका एरिया ढूंढना है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको किसका इस्तेमाल करना है? यहाँ पर ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा, है ना? जैसे ट्रायंगल, इसका एरिया क्या है? ट्रायंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पर इनटू जो है ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज एन ऑपरेटर, है कि नहीं? Yes, sir. आप लिखोगे 3 + 4, व्हाट इज प्लस? Operator. आप लिखोगे 3 / 4, व्हाट इज Operator. डिवाइड? Operator. Now what is operator? What is operator? Operators are used to perform operations on the variables. Operators are used to perform operations on what? Variables and values. For example, आप ये लिखोगे print 10 + 5. यहाँ पर वैल्यू क्या है? 10. उसके बाद क्या है? 5. 5. और बीच में ये क्या है? Operator. ऑपरेटर ऑपरेटर है क्या एक्चुअल में? ये है क्या? ये है क्या? ये टोकन है, Token. है क्या? टोकन में किस जुमरे में आता है? Operator. किस जुमरे में आता है? Operator. ऑपरेटर के जुमरे में आता है। और ये दोनों का ऑपरेशन करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगा 10 + 5 = 15। ठीक है, तो ऑपरेटर्स को हमने पढ़ना है। हमारे पास ऑपरेटर के कितने ग्रुप्स हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद Assignment operator. उसके बाद Compare operator. उसके बाद Logical operator. आइडेंटिटी, Yeah. मेंबरशिप ऑपरेटर, Membership. बिट वाइज ऑपरेटर। कितने ऑपरेटर हैं? मेरे ख्याल से आज तक आपने ये ऑपरेटर देखे हैं। क्या देखे हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ आप बिल्कुल वाकिफ हो, हालांकि इसमें भी थोड़े, यहाँ पर प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो आपने किया होगा, बाकी मॉड्यूलस है, इसमें फ्लोर डिवीजन है, आपने नहीं किया होगा, तो हम इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? Arithmetic operators are used to perform mathematical operations such as addition, subtraction, division, multiplication and more on numbers. ठीक है, जो भी नंबर आप दोगे उस पर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो उसके लिए जो सिंबल्स हमारे पास है, हम उसको किस जुमरे में ले लेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या है? Now what is arithmetic operator? These are the operators that are used to perform the mathematical operations. कौन से mathematical operation? Plus, minus, subtraction, division, multiplication. Clear हो गया? Arithmetic operators are binary operators. In the sense they operate on two operands. ये जितने भी ऑपरेटर है ये सारे के सारे बाइनरी है, यानी यहाँ पर अगर आपको ऑपरेशन करनी है तो कम से कम 2 ऑपरेंड्स आपको चाहिए। आप 5 पे क्या कर सकते हो? प्लस कर सकते हो 5 को, खाली 5 को क्या करोगे? प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, जब तक कि कोई और साथ ना हो, तब कहीं जाकर हम उसको डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, जो भी करना होगा। तो उसका मतलब है अगर आपको कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, यू हैव टू नीड अ 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। कितने ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी? किसी भी ये जो है किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को करने के लिए हमारे पास कितने ऑपरेटर्स, कितने ऑपरेंड्स होने चाहिए? सिंगल। ये इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेटर। क्या है? Binary. जहन में आ गया बाइनरी ऑपरेटर क्या होगा? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो वाले ऑपरेटर्स हैं जिसके मदद से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स। क्या है? बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है उस ऑपरेशन को करने की। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन में कौन कौन से हमारे पास? प्लस, एडिशन का ऑपरेटर। ये क्या करता है? एडिशन, इट एड्स द 2 वेरिएबल्स, वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स। उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, मॉड्यूलस। यहाँ पर आप फंस गए, मॉड्यूलस को आपको पता ही नहीं, हालांकि इसे लगता है परसेंटेज है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल, ये आपको पता है। उसके बाद फ्लोर डिवीजन, ये भी आपको पता नहीं है। यहाँ पर आपको 2-3 प्लस के बारे में जानते हो, माइनस के बारे में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में, ये 3 आपको पढ़ने हैं एक-एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? एडिशन। अगर हम एक प्रोग्राम पे जाएंगे मेरे ख्याल से वो क्लियर हो जाएगा आपको। इससे क्या होगा? इस वाले प्रोग्राम से छोटा छोटा एक प्रोग्राम है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? 5 और y का वैल्यू क्या है? 3. ठीक है, 3। हमने प्रिंट लिखा है x + y, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 8. आउटपुट आ जाएगा 8, इन दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ।
x का वैल्यू क्या है 5, Five. y का वैल्यू क्या है 3, Three. इनको क्या करना है Multiple. मल्टीपल करना है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 15. 15 आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका क्या होगा, x का वैल्यू 5 एंड 3, Two. x दैट इज इक्वल टू 2. इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। और ये आपको पढ़ना है मॉड्यूलस एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 रेज पावर 3, जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रोज वाला ये डिटेल वाला कौन है? ये 200 वाला हाँ, अच्छा इसके ये तो सेम स्टेटमेंट है 2 रेज पावर 5, यहाँ पर दूसरा आया, यहाँ पर दूसरा आया। अब इसको ले लो 2 रेज पावर 5 एंड 5 रेज पावर 3, आप इसको 5 into 5 into 5 जो इसका वैल्यू आ जाएगा वही आप यहाँ से प्रिंट हो जाएगा इस वाली फंक्शन से, ठीक है। तो ये 2-3 मैंने रखे हैं क्योंकि इनको हमने एक एक करके पढ़ना है। अब देखो ये वाला प्रोग्राम जो है इसमें आप इनिशियलाइज करते हो वैल्यू ऑफ ए का क्या दिया आपने 32. बी का क्या रखा आपने 6. प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर a प्लस बी, पहला एडिशन ए आ जाएगा। दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स a माइनस बी, Multiple. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, Division. ये वाला क्लियर होगा। डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपका प्रोग्राम आपकी समझ में आ जाएगा। ये 2-3 मैंने रखे हैं, यहाँ बाद अभी करेंगे, ठीक है। तो इन ये 2-3 आपको क्लियर है, क्यों एडिशन से ऐड होगा, दो नंबर्स का ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन से मल्टीपल होगा और डिवीजन से क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत, लेकिन कभी कभार हम इस प्लस को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो स्ट्रिंग उसको जोड़ने के काम भी करता है। देखो कैसे, यहाँ पर आपने लिखा a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, अगर आप a और b को जोड़ोगे Hello world. तो आ जाए क्या आएगा, Hello world. तो इसका मतलब है ये सिर्फ एडिशन नहीं है, ये जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स उसको इसने यहाँ पर जोड़ दिए, उसको हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, String कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन से क्या होता है, जो भी आपके दो स्ट्रिंग से आप प्लस करके उनको जोड़ सकते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो, Hello world. लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड ऐसे आ जाएगा। अगर स्पेस डालना हो बीच में तो क्या करोगे, आपको ऐसे लिखना है हेलो, उसके बाद वर्ड, उसके बाद आउटपुट ये आना चाहिए ए प्लस ऑपरेटर, उसके बाद स्पेस, उसके बाद प्लस, उसके बाद, तो आपका आउटपुट आ जाएगा हेलो और बीच में थोड़ी सी स्पेस और वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर को मुख्तलिफ तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर के ही एज इस्तेमाल करेंगे प्लस के लिए, तो यहाँ पर भी ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा ये वाला प्रोग्राम ले लो बेटा, ए का वैल्यू क्या है 21. बी का वैल्यू क्या है, तो एडिशन क्या होगा, प्रिंट ए प्लस बी, उसके बाद कोलन, उसके बाद आएगा ए का बी, ए दैट इज इक्वल टू 31 आ जाएगा इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट होगा a प्लस बी, उसके बाद कोलन, उसके बाद आ जाएगा 31. आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपने लिखा है डबल कोट में, जो आप अंदर लिखोगे वही आपके आउटपुट पे आ जाएगा, समझ में आ गया। अगर आप इसके बदले इक्वल टू लिखोगे तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। जो भी डबल कोट के अंदर आप लिख रहे हो ना वही आपके कंसोल पे आ जाएगा, वो आपके टर्मिनल पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर लिखा है डबल कोट में तो वही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को एडिशन करने के बाद आपका रिजल्ट है, असली रिजल्ट ये दे देगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, a माइनस 10 यानी 21 माइनस 10, तो 21 माइनस 10 वो कितना हो 90, कितना हो गया 11, तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल करने के बाद, ठीक है, इसका क्या होगा, डिवीजन करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। ये तीन मैं अभी पढ़ा दूंगा, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल एंड पावर फ्लोर डिवीजन। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। ये प्रोग्राम्स आप अभी करोगे, ये वाला प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि अभी मैं ये वाला पोर्शन भी क्लियर कर दूंगा, फिर आपको पूरा ये जो है ना पूरा प्रोग्राम आप आराम से कर सकते हैं, क्लियर। अब हम आते हैं एक्चुअल में, वो कौन सी ऑपरेशन है, मॉड्यूलस। कौन सा है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या है, उसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं, और शॉर्ट है इसका मॉड, ए मॉड एन, ए मॉड N. अच्छा आपको मैं बता दूंगा, 15 को डिवाइड करोगे 3 से
तो क्या आ जाएगा 5 16 को डिवाइड करोगे 3 से तो क्या आ जाएगा 5.1 रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे कोएफिशिएंट पे तो हम सिर्फ कौन सा लेते हैं कोएफिशिएंट वाला पार्ट, वो डिवीजन में है। डिवीजन आपको सिर्फ क्या देगा कोएफिशिएंट, रिमाइंडर देगा। ठीक है, अगर आपको रिमाइंडर लेना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है मॉड्यूलो। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल a का वैल्यू क्या है a is equal to 13 and b is equal to 5। आप अगर दोनों को डिवाइड करें मॉड्यूलस ऑपरेशन लगा देंगे, हम लिखेंगे 13 मॉड्यूल उसके मॉड b मींस 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 5 2 10, तो रिमाइंडर 3 आ गया कि नहीं आ गया, समझ तो क्लियर हो रहा है सबको। ये वाली ये जो ऑपरेटर है ये क्या दे रहा है हमें रिमाइंडर। तो यहाँ पे लिखा है वी सी दिस वेरी थिंग, ये एक्चुअल हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है मैथमेटिक्स में, नहीं इसका इस्तेमाल कब होता है परसेंटेज का। जब हमारी नजर इस पे पड़ती है तो हमें सीधे नजर आता है कि ये परसेंटेज की सिंबल है, दैट कम्स इन आवर इज द परसेंट, बट कंप्यूटर लैंग्वेज इट मीन्स मॉड्यूलो ऑपरेशन। कंप्यूटर में क्या है इसका नाम मॉड्यूलो ऑपरेशन, व्हिच रिटर्न इज द रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय द, जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है उसको राइट हैंड ऑपरेंड से डिवाइड कर दो, जो वहां से आ जाएगा रिमाइंडर वो आपको दे देगा। ठीक है, तो शॉर्टकट इसका हम कहते हैं एब्रिविएशन में a mod m, यानी यहां पर आप कहोगे 13 mod 5, 13 mod 5 आपको दे देगा रिमाइंडर, यानी 13 को डिवाइड करने के साथ 5 से डिवाइड जब करोगे रिमाइंडर निकलेगा, उसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा इसमें। यहां तक क्लियर है सबको? वो ये क्लियर हो गया? ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल है? तो मॉड ऑपरेशन से क्या होता है, मॉड्यूलो ऑपरेशन से क्या होता है रिमाइंडर। डिवीजन से क्या होता है, डिवीजन से क्या आ जाएगा वहां पर रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या, अगर आपको रिमाइंडर लेना है तो वहां पर आपको कौन सी ऑपरेटर यूज करना है मॉड्यूलो ऑपरेटर। क्लियर? किसी को कुछ पूछना मत है मॉड्यूल के बारे में। अब हम आते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन आपके लिए थोड़ा बिल्कुल नया है। हाँ जी, देखो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप करते हो फॉर एग्जांपल x का वैल्यू है 20, y का वैल्यू है 30, अगर आप डिवीजन करोगे 20 को 3 से, अगर 3 से करोगे 20 को डिवाइड करोगे 3 से, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? अगर आप डेसिमल ले लोगे तो आ जाएगा 6.666, है ना? ये आएगा कि नहीं आएगा? आउटपुट तो ये आएगा किसमें, जब आप क्या लगा दोगे डिवीजन ऑपरेटर, तो उससे क्या आ जाएगा, ये वाला आपका आउटपुट आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? डेसिमल के साथ आएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आप ये वाला पोर्शन लेना चाहते हो, ओनली दिस इंटीजर पार्ट, आप कौन सा पार्ट लेना चाहते हो? इंटीजर पार्ट। आपको ऐसा ऑपरेटर की जरूरत है जो आपको डेसिमल नहीं देगा। क्या नहीं देगा? आपको कौन सा वाला पार्ट चाहिए? ओनली दिस इंटीजर वाला पार्ट। तो क्या करोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? मसला क्या है? मसला है, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ। देखो, एक है नॉर्मल डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन से आपको क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट भी होगा 3.75465। ठीक है, ये आपका आ जाएगा जब आप लगा दोगे बीच में फॉर एग्जांपल 7.5। ठीक है, अगर आप 7 लिखोगे उसके बाद मॉड 7 मॉड 5 लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा रिजल्ट सिर्फ कौन सा वाला पार्ट आए? 3। तो क्या करोगे? समझ में आ गया मसला क्या है? इससे तो आ जाएगा ये वाला हिस्सा आपके ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर से आ जाएगा रिमाइंडर। लेकिन आप लेना चाहते हो सिर्फ कौन सा वाला पार्ट, डेसिमल को छोड़ के, तो वहां पर फ्लोर डिवीजन हमारे काम आता है। कौन सा आता है? डबल डिवीजन नहीं बोलते इसको, फ्लोर डिवीजन बताते हैं। क्या बताते हैं? फ्लोर डिवीजन। Python floor division is a mathematical operation that divides two numbers and rounds the result down to the lower nearest integer. For example, इसका वैल्यू है 6.666, है ना? तो लेकिन यहाँ पर जब आप मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा दोगे तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा? क्योंकि ये इसको राउंड कर देगा यहाँ पर,
ये वाला पोर्शन ले लीजिए। नियरेस्ट लोअर नियरेस्ट इंटीजर, यहां पर सबसे लोवेस्ट नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है इसका? 6 है। इस यहां पर क्या है 7, लेकिन लोअर कौन सा है 6। और गौर से सुनिए, ये अहम बात है क्योंकि नेगेटिव नंबर पे भी आ रहा हूं। अगर आपका रिजल्ट है सपोज, मैं बता रहा हूं ये नॉर्मल डिवीजन, ये क्या है है ना, ये नॉर्मल डिवीजन है ना बीच में, x डिवाइड्स y, x डिवाइडेड बाय y। जब x को डिवाइड y करोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप कर रहे हो कौन सा फ्लोर डिवीजन, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आता है 6। ये वाला पोर्शन तो ओमिट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये वाला पोर्शन जो डिसिमल पार्ट है वो क्या होता है ओमिट, बिल्कुल इसको इग्नोर करता है। तो वहां पर क्या आ जाएगा आपकी 6, क्या आ जाएगा 6। जरा आप मुझे बताओ 6 के बाद क्या आता है 7, इसके पीछे क्या है 5 है ना, उसके बाद 7 है, 7 के बाद 8 9, तो उसका जो लोवेस्ट है वो 6, नियरेस्ट जो लोवेस्ट है वो कौन सा है इसका 6, नियरेस्ट नजदीक मगर लोअर वो कौन सा है 6। वो उसको कन्वर्ट करता है उसी में, राउंड कर लेता है कहां पर लोअर नियरेस्ट इंटीजर, लोअर नियरेस्ट इंटीजर। समझ में आ रहा है? फ्लोरिंग इज नॉट द सेम थिंग एज राउंडिंग टू 0। फ्लोरिंग ऑलवेज मूव्स द लोअर इंटीजर वैल्यू। कहां पर ले लेगा उसको लोअर इंटीजर वैल्यू। तो अगर मैं आपको बता दूंगा 3.546, इस नंबर का फ्लोर क्या है? इस नंबर का फ्लोर क्या है 3, क्योंकि यहां पर इसका वैल्यू जो है लोअर में है 3। अगर 4 पे चला जाएगा तो वो तो हायर है, तो लोअर क्या है इसका, नियरेस्ट लोअर क्या है इसका 3, नियरेस्ट बट लोअर 3। अच्छा अब मुझे बता दो, अगर यही वैल्यू है x, गौर से सुनना, x इज इक्वल टू -20 एंड y इज इक्वल टू 3, यही ऑपरेशन यहां पे क्या आ जाएगा 6। मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर मैंने x लिखा है -20, y इज इक्वल टू 3, मॉड्यूलस निकालना है, सॉरी फ्लोर डिवीजन करना है, लेकिन नेगेटिव नंबर है। कौन सा नंबर है नेगेटिव नंबर है, क्या आ जाएगा यहां पे बता दो, ये उसका फ्लोर है। फ्लोर का मतलब है इट फ्लोरिंग ऑलवेज मूव्स टू द लोअर इंटीजर वैल्यू। फ्लोरिंग ऑलवेज मूव्स कहां पे, अक्सर बेशतर इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये उसको कन्वर्ट करता है किसमें, लोअर इंटीजर में। अच्छा आप मुझे बता दो -20 से जब करोगे तो इसका आ जाएगा, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो 6.0, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, लेकिन इसका साइन क्या है माइनस, आउटपुट क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा आप मुझे बता दो -7 बड़ा है क्या -6? -7 बड़ा है -6, क्लियर है? तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है -4 का वैल्यू क्या है। अब 10 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 2 8, रिमाइंडर आ गया, उसका मतलब है अगर नॉर्मल डिवीजन में लिखोगे तो इसका आ जाएगा 2.5, यही है ना, नॉर्मल में नॉर्मल 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा कब नॉर्मल। लेकिन अगर यही होगा अब फ्लोर तो आ जाएगा 2, नॉर्मल फ्लोर में क्या आएगा 2। अगर अब ये माइनस है तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका -3, हाँ इसका आ जाएगा, समझ में आ गया? तो इसका क्या आ जाएगा -3। जैसे यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 4, तो इसका आउटपुट क्या आता है 2, मगर -3 आएगा। लेकिन है क्या 2.5। देखो बेटा इस -2.5 है ना एक्चुअल में, यस सर, एक्चुअल वैल्यू क्या है -2.5, मगर फ्लोर से कहां जाएगा -3। जो इसका नियरेस्ट क्या होगा लोअर इंटीजर,
लोअर इंटीजर वैल्यू। इसका नियरेस्ट कौन है? नियरेस्ट इसका 3 है। 3 है कि 4 है कि 2 है 3 कि 1 है? 3 3 सर। इसका लवर है 3। माइनस क्यों क्यों 3 है लवर? क्योंकि -3 इज लेस एज कंपेयर टू -2। समझ में आ गया सबको? सामरा नहीं पूरा नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। देखो ये मैथमेटिक्स, मैं ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको यूज करना है। मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, अगर आपके पास -4 है, आपके पास -4 है, यहाँ देखो आपके पास -4 है, दूसरा है -6, बड़ा कौन है? -4। इसमें कोई शक तो नहीं है? नहीं। इन दोनों में बड़ा कौन है? मैं कहता हूँ फ्लोर क्या करता है? फ्लोर राउंड इज ऑलवेज मूव्स टू द लोअर इंटीजर। कहां पे जाएगा? लोअर इंटीजर। अब अगर आपका वैल्यू इसको करने से आता है -2.5, 2.5, इसका लोअर इंटीजर क्या है? -3, न कि 1 न कि 2, बल्कि है इसका -3। इसीलिए इसको फ्लोर करके किस में भेज देता है? लोअर इंटीजर। लोअर इंटीजर। समझ आ गया? एडिशन, ठीक है। डिवीजन, तो प्रोग्राम पे आते हैं। फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूल। अब आप देखो ये सारे आ गए। अब एक्सपोनेंशियल जो है ना, तो ये पावर है। अगर आप लिखोगे a = 2, b = 5, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2⁵. समझ में आ गया सबको? यस सर। क्लियर है? अब यही प्रोग्राम लेकर अब सिस्टम पे बैठो और एक एक प्रोग्राम करो ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए।